हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारी सीरीज हमने स्टार्ट की थी यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो सेशन है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हैं आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन की अगर मैं शुरुआत करूँ तो इसको जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि निम्न में से सांप का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो आप सभी जानते हैं सांप का क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, नाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सारा के सारे जाएंगे, नाग जो है वो सांप का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अंगारों पर लौटना सही अर्थ क्या है। ये आपका एक मुहावरा है, अंगारों पर लौटना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा बी, दुख सहना। ठीक है, अंगारों पर लौटना मतलब दुख सहना, बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, इसके लिए एक वाक्य में क्या कहेंगे इसको। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति जो है वो फॉरेन कंट्री से आने वाला हो, एक शब्द में उसको कहेंगे आगत पति का। आगत पति का जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिणीति का समानार्थी शब्द बताएं। जो परिणीति होता है उसका जो समानार्थी होता है वो होता है अंत। ये आप ध्यान रखेंगे। 80 का पर्यायवाची क्या होगा। तीर होगा, कोदंड होगा, घट होगा या तलवार होगा। ये जो 80 होगा इसका जो है वो क्या हो जाता है हमारा, तलवार जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 80 होता है हमारा तलवार। ये पर्यायवाची पूछा गया था आपके पेपर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास अंधे की लकड़ी, इसका जो है वो आपने मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एकमात्र सहारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो पूजा के योग्य हो, वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन करें। जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द का चयन करें तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पूज्य। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास आता है निम्न में से ऋतु का समानार्थी बताएं। तो इसका जो समानार्थी हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास सत्य। सत्य जो है वो ऋतु का समानार्थी शब्द हो जाता है। निम्न में से देवता का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है। तो सूर्य जो है वो देवता का पर्यायवाची हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग अंग फूलना न फूले न समाना, इसका जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आनंद विभोर होना, है ना। अंग अंग फूले न समाना, आनंद विभोर होना। जल समुद्र में लगने वाली आग, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताएं। तो वो हो जाता है हमारा बड़वागिन। जो समुद्र में लगने वाली आग है उसको एक शब्द में कहेंगे बड़वागिन। ठीक है, बड़वागिन हो जाएगा हमारा समुद्र में लगने वाली आग। नेक्स्ट पूछा है संताप का समानार्थी नहीं है। संताप का जो समानार्थी जो है वो बोझ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो द्विज का पर्यायवाची पूछा है, तो द्विज का जो है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। द्विज का मतलब हो जाता है जिसके दो पंख होते हैं, यानी पक्षी की बात कर रहा है। तो पक्षी यहाँ पे क्यों कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अपना रंग जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ। अपना रंग जमाना प्रभावित करना हो जाता है, उपेक्षा करना हो जाता है, सेखी बघारना हो जाता है, या किसी की बात ना सुनना। माने अपना रंग जमाना यानी आप किसी के ऊपर रंग जमाते हो तो आप क्या करते हो, उसको प्रभावित कर लेते हैं। पेट की आग, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताएं। तो मैंने अभी देखा हमने पेट की आग, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, इस समुद्र की आग हो गई बड़वागिन। अगर बात की जाए पेट की आग तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है जठरागिन। ऑप्शन नंबर वी जो है वो करेक्ट हो जाता है। जठरागिन जो है वो पेट की आग होती है। निम्न में से सानुनासिक वर्ण कौन सा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सानुनासिक वर्ण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से प्रसाद का समानार्थी क्या होगा। तो जो प्रसाद होता है उसका जो है वो कृपा भी होता है, महल भी होता है, प्रसाद भी होता है, यानी सब जो है वो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गेह निम्न में से किसका पर्यायवाची है। आप सभी जानते हैं घर का पर्यायवाची क्या हो जाता है, गेह हो जाता है। मुहावरा पूछा गया है। अंगारा उगलना का सही अर्थ बताएं। अंगारे उगलना, आग लगा देना, भयंकर गर्मी होना, गाली देना या कठोर वचन कहना। तो आग लगा देना जो है, कठोर वचन कहना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप अंगारा उगलना मतलब कठोर वचन बोल देना, जब किसी को आप कठोर वचन बोल देते हैं तो हो जाता है अंगारा उगलना।
अपशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्पूर्ण भाव्य, इसका चयन करिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिभाषण। ठीक है, अभिभाषण जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति का समानार्थी शब्द बताएं। तो चाल जो है वो इसका समानार्थी शब्द हो जाता है। चाल जो है वो इसका समानार्थी शब्द हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सविता का पर्यायवाची पूछा है। सविता का पर्यायवाची जो है सूर्य हो जाता है। सूर्य का पर्यायवाची और क्या हो जाता है? भास्कर हो जाता है। ये सब सूर्य के पर्यायवाची हो जाते हैं। अंतरपट खोलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अंतरपट खोलना यानी ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, अंतर के पट खुल गए मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया। फिजिक्स साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले इस वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन करें। तो वो हो जाएगा हमारा समीक्ष। समीक्ष जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से धवल का समानार्थी बनाना है तो वो हो जाएगा उजला। उजला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागीरथी निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो आप सभी जानते हैं भागीरथी गंगा की भी सहायक नदी है। ठीक है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताना है। सत्याग्रह का हो जाएगा सत्या प्लस आग्रह। सत्या प्लस आग्रह क्या हो जाता है? सत्याग्रह। ठीक है, किसी के पास रखी दूसरी वस्तु, इस वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए तो वो हो जाता है थाती। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है बार बार। पानी न मांगना मुहावरे का हो जाता है तत्काल मर जाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास श्रावण। श्रावण का सही संधि विच्छेद बताएं। श्रावण का सही संधि विच्छेद हो जाता है श्रौ प्लस अन। देखो कितना टफ है ये। श्रौ प्लस अन जो है वो क्या बनता है? हमारा श्रावण। देखिए क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं। गिरीश का संधि विच्छेद अगर कभी पेपर में पूछे तो गिरी प्लस ई से जो है वो इसका संधि विच्छेद हो जाता है। ई में देखना बड़ी ई हो जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।